everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल. आज थोड़ा सा ना क्लाउडी सा वेदर है और कभी कभी धूप निकल रही है बट टेम्परेचर अच्छा खासा है. तो जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था, आज मैं आपको परफ्यूम कलेक्शन दिखाने वाली हूँ. कोई बहुत बड़ा कलेक्शन नहीं है मेरे पास, बट क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे देन आई थॉट कि चलो मैं शेयर कर देती हूँ. और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा हाई फाई ब्रांड है, सब नॉर्मल रेंज का है. सबसे पहले तो मैं ये नया आपको दिखाऊंगी जो इस बार मैं इंडिया से लेकर आई हूँ, और ये है बेला विटा ब्रांड का. आई थिंक दिख रहा होगा सामने से ना, थोड़ी सी रोशनी आ रही है. और ये ना हाँ, इस तरह से दिखाई देगा. मैं इसका लिंक डाल दूंगी क्योंकि ये मैंने अमेज़ॉन से लिया है. और ना इसके अंदर 4 छोटे छोटे ये परफ्यूम आते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली हैं, आप कहीं भी ले जा सकते हैं. इसमें से जो ये वाला था ना, ये मैंने इंडिया में यूज़ किया था, वहाँ पे था. तो इसकी मुझे फ्रेग्रेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी. तो फिर जब मैं इसको सर्च कर रही थी ना ऑनलाइन, तो फिर मुझे ये मल्टी पैक दिखाई दिया. तो मैं कहा चलो इसको ट्राई करती हूँ. और ये सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, तो इसका मैं लिंक दे दूंगी. और बड़ी बॉटल्स का पैक भी है इसका, और भी बहुत सारी फ्रेग्रेंस है, तो आप चेक कर लेना आपको जो भी पसंद आती हो. ये सारी बहुत ही माइल्ड सी परफ्यूम है और लॉन्ग लास्टिंग भी है. अदरवाइज जब आप सस्ते वाले परफ्यूम लेते हो ना, तो हार्डली 1 से 1.5 घंटा जो है ना उसकी खुशबू रहती है. लेकिन जो ये वाले हैं ना, इसकी पूरा दिन अच्छे से रहती है. और अगर आपने कुछ ऐसा हैवी आउटफिट पहना है जिसको आप एकदम से वॉश नहीं कर रहे हो, तो अगर आप उन्हें 1-2 घंटा पहना है, उसको आप कई दिन के बाद भी अगर दोबारा से ओपन करते हो ना, तो तब भी उसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही होती है. तो बहुत अच्छा है ये. और जैसे दुल्हनें वो फूलों वाली माला पहनती हैं, या फिर वो हल्दी वाला प्रोग्राम होता है उसमें वो फ्लावर वाली होती है, तो अगर आप उसमें भी ये डालेंगे ना, लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छे से रहेगी. तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये वाली फ्रेग्रेंस, तो आप चेक कर लेना. बाकी के जो हैं वो उधर रखे हैं मिरर में, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ. लिपस्टिक का फिर आप लोग पूछोगे कौन सी है, तो ये मैंने पहले भी दिखाई थी. बहुत ही ब्यूटीफुल सा कोरल सा शेड है इसका, और ब्लू के साथ पिंक बहुत अच्छा जाता है. तो शेड है 540 हॉलीवुड रेड, इसका नाम है. मेबलिन न्यूयॉर्क की ये लिपस्टिक है, और ये मैंने बहुत साल पहले ली थी, और तब ये ऑफर में थी, बाई 1 एंड गेट अनदर 1 इन हाफ प्राइस. आई थिंक मॉरिसन से ही मैंने ली थी. तो अच्छी है ये वाली. मैट नहीं है ये, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं है, और बहुत लाइट वेट है, पता नहीं लगता आपको. लॉन्ग लास्टिंग है ये, आराम से जो है वो रहती है 6-7 घंटे, और बहुत हल्का सा इसका टेंट आता है. चलो ये सारी बातें होगी. ये वाला आप लिंक चेक कर लेना. बाकी के जो परफ्यूम्स हैं वो मैं दिखाती हूँ आपको. तो मेरी छोटी सी ना ये मिरर कैबिनेट है जिसमें मैं अपने इसेंशियल रखती हूँ. काफ़ी सारी ज्वेलरी भी है इसमें, तो इसी में मैंने यहाँ पे अपने सारे परफ्यूम रखे हुए हैं. सबसे महंगा जो परफ्यूम है मेरे पास वो ये वाला है. ये ओलंपिया का है, और आई डोंट नो इसकी अगर फ्रेग्रेंस इसके ऊपर तो लिखी हुई नहीं है, बट आई थिंक कलर्स डिफरेंट होते हैं. तो ये ओलंपिया का है, और ये मैंने ड्यूटी फ्री से लिया था बहुत टाइम पहले. इसके बाद ये तो बॉडी मिस्ट टाइप है, ये टेड बेकर का है, और इसकी अच्छी रहती है खुशबू, और ये ट्रैवल के हिसाब से भी बहुत अच्छा है. जैस्मिन एंड लाइम वाली इसकी खुशबू है, बहुत ही सटल सी. ये वाला जो है ये एक्चुअली विकास का है, बहुत कम वो यूज़ करते हैं. डेविड बेकम का है, ये भी बॉडी स्प्रे टाइप ही है, थोड़ा सा ही बचा हुआ है फ़िलहाल. और इसके बाद ये है सडनली ब्रांड का फैमिली, और ये लिडल से लिया था, पता नहीं सही से दिखेगा क्या. बहुत ही माइल्ड सी रोज़ वाली इसकी खुशबू है. लिडल के मुझे परफ्यूम सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं. ये है चालू ये भी सडनली ब्रांड का ही है, ये भी लिडल से ही लिया था, और इसको आई थिंक मैं पिछले 1.5 साल से आई थिंक यूज़ कर रही हूँ. बहुत अच्छी इसकी भी खुशबू है. मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले नहीं पसंद आते. इंडिया में थी तो हाँ मैं मैग्नेट लगाया करती थी,
बट अब मुझे मैग्नेट की जो खुशबू है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगती है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था चार्ली गोल्ड, मुझे नहीं पता ये कहाँ से लिया गया है। ये एक आंटी है, उन्होंने मुझे क्रिसमस पे दिया था। ये भी उन्होंने ही दिया था और ये वाला भी उन्होंने ही दिया था। बट ये वाला जो है ना ये जेंट्स है, दी हंट्समैन। पता नहीं दिख रहा है क्या, आई डोंट नो मैं ठीक से दिखा पा रही हूँ क्या। यस ये वाला, बट ये जेंट्स है, ये रखा रहता है यहाँ, कभी कभार विकास लगा लेते हैं। तो मेरे तो मेन ये हैं, छोटे वाले मैंने आपको दिखा दें, कुछ एक अद्वी के पास है वो भी दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारी अद्वी मैडम की ड्रेसिंग टेबल टाइप है, ये इसका बेड साइड है, इसके ऊपर ही छोटा सा ना ये मिरर लगाया हुआ है। तो एक तो ये मैं रिसेंटली ही उसके लिए लेकर आई हूँ ऑक्सीमूस का, और इसकी खुशबू ओ माय गॉड इतनी अच्छी है ना, एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग लास्टिंग। और ये भी मैंने लिडल से लिया था, बट ये मेरे ख्याल से लिमिटेड प्रोडक्ट है, तो अगर लिडल है आपके आसपास लेकर आना। जेंट्स फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आई हुई है वहाँ पे, तो ये मैं एक अभी अद्वी के लिए लेकर आई थी। और मोस्टली आपको मेरे सारे सडनली ब्रांड के ही मिलेंगे, और ये है सडनली का लवली, ये मैंने अद्वी को क्रिसमस पे दिया था, इतना वो यूज़ कर चुकी है। इसके बाद एक ये लिया था पोमेग्रेनेट, इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है, पर अद्वी को ये अच्छी लगती है। पता नहीं मुझे कुछ ना ऐसे पान जैसी स्मेल आती है इसके अंदर से, बट उसको ये पसंद है बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ये फ्रेग्रेंस पसंद है, बट मुझे पता नहीं कि फैब्रिक वाली लगती है कि आप कर्टेन्स पे डाल दें इसको, या कोई भी अपहोल्स्टेड आपका फर्नीचर है उस पे डाल दें, उस हिसाब से मुझे लगती है, बट उसको पसंद है। और ये होम बार्गेन से ली थी। तो ये 3 परफ्यूम उसके हैं, और हाँ एक अद्वी ये वाला भी यूज़ करती है परफ्यूम मिस्ट, ये भी बहुत अच्छे मार्सी फ्रेग्रेंस का, ये होम बार्गेन से लिया था। तो जी ये हैं। अच्छा हाँ ये भी तो हैं, SOS वाले भी हैं उसके पास ये वाले, तो ये बॉडी मिस्ट टाइप है, पर अच्छी फ्रेग्रेंस होती है इसकी भी, तो कभी कभार वो इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ये उसको क्रिसमस पे गिफ्ट मिला था, ये आई थिंक 4 बॉडी मिस्ट का वो था पैक। अब मैं ठीक से रख भी दूँ तो भी बहुत बड़ी बात है, जैसे मैडम ने रखा हुआ था। हाँ ठीक है, चलो ये हैं अद्वी के, और एक दो शायद वॉशरूम में, मैं वो भी दिखा देती हूँ आज पूरा कलेक्शन। जी वॉशरूम में है एक ये सडनली ब्रांड का अगेन रेबल, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी है ना, कुछ कुछ ना मोगरा तो नहीं बोलूँगी, पता नहीं, बस परफ्यूम का यही होता है ना कि खुशबू आप कैसे एक्सप्लेन करो, बहुत अच्छी है ये। बट मैं यही कहूँगी कि आप एक बार ना, अगर आपके आसपास लिडल है तो आप लिडल का जो परफ्यूम कलेक्शन है ना वो ज़रूर देखना, अच्छे होते हैं। तो ये वाला है, और ये मेरा फेवरेट, ये काइली मिनोगू का है, और ये ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। ये मेरे पास आई थिंक 2011 से है, इतने दिन पुराना है ये, इतना सा बचा हुआ है, बहुत कम कम कभी कभार यूज़ करती हूँ, बट इट इज़ वेरी वेरी नाइस। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था, सबसे ज़्यादा मैंने ये यूज़ किया है, और तो मेरे ख्याल से यहाँ कोई नहीं है। ये छोटा सा है एक एग्जॉटिक ब्लूम, ये मुझे लग रहा है कि क्रिसमस पे ना कोई गिफ्ट पैक आया था, आई थिंक उसके अंदर आया था ये, और मैं नहीं करती सही हुई, खुशबू तो अच्छी है इसकी। इट्स नाइस, पर मैंने यूज़ नहीं किया, ये शायद अद्वी यूज़ करती है। तो यहाँ पे बस ये वाले रखे हुए हैं, और हाँ ये वाटर गर्ल के ये बॉडी मिस्ट टाइप है, तो उस समर में मैं कभी कभी एज ए बॉडी स्प्रे ना कपड़ों के अंदर ये यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे स्वेटिंग होती है, तो वही है ना, फिर वो आती है स्मेल, तो ये मुझे इसलिए पसंद है। उमंग ये मेरे हाथ है, अभी गिरता कैच कर लिया पर मैंने। तो ये है बस, और तो मेरे ख्याल से नहीं है, यही है सारे परफ्यूम। यस दिस इज़ माई ऑल कलेक्शन, पेंडिंग इतने दिनों से था, फाइनली मैंने दिखा दिया। लिंक मेरे पास इनमें से किसी के नहीं है, जो सबसे पहले शुरू में दिखाया है मैंने, सिर्फ उसका मेरे पास लिंक है, वो मैं दे दूँगी, बाकी और किसी का मेरे पास कोई लिंक नहीं है। और कहाँ से क्या लिया है वो मैंने बता दिया है, तो आप स्टोर में जाके चेक कर लेना।
धूप खिली है बहुत अच्छी। एक लोड ना मैंने अभी कपड़ों का डाला है, थोड़े से हल्के कपड़े ना जो जल्दी धुल जाएंगे 30 वाली साइकिल पे। और अभी जो है ना कुछ एक सीड्स मैंने भिगो के रखे थे, तो अभी मैं वो लगा देती हूँ। मैंने ना मेथी भिगो के रखी थी, दिख रही हो तो। और साथ ही ना मैंने धनिया भिगो के रखा था। धनिया लेके ना एक मुट्ठी लिया था और उसको थोड़ा सा मैंने क्रश कर लिया था, क्योंकि एक धनिया जो सीड होता है ना, लाइक जो एक धनिया होल होता है उसके अंदर 2 बीज होते हैं। तो अगर आप क्रश करके डालो ना तो जल्दी हेल्प होती है, और सोक करके डालो तो वो और भी जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। तो धनिया तो मैं इधर ही डाल रही हूँ, क्योंकि वो है ना एकदम से ज़रूरत पड़ती है धनिया की, तो किचन से आओ और तोड़ के लेके चले जाओ। मेथी उधर की तरफ लगाऊंगी, उधर प्लांटर रेडी किया हुआ है। धनिया मैं इधर ही लगा रही हूँ। और ये दिख रहा है, अभी दिखाती हूँ। ये है एक धनिए का प्लांट। लास्ट ईयर ना थोड़ा सा धनिया मैंने इस वाले प्लांटर में लगाया था, कोई एक आधा बीज गिर गया होगा। लास्ट ईयर तो पूरा यूज़ किया ही है, इस साल ही अपने आप ग्रो हुआ है। और ये इतना हेल्दी है ना, मतलब इसकी मैं ऐसे एक ये काट के ले जाती हूँ, कभी डालना मुझे होता है, फिर दोबारा से ये ग्रो हो रहा है, तो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ा। एक ही बीज से ये इतना अच्छा प्लांट हुआ है। तो कभी कभी ना खुद से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग से प्लांट हो जाते हैं। तो ये एक धनिया ऐसे खड़ा हुआ है इस वाले पॉट के अंदर। वैसे तो मार्केट में हर चीज़ मिल जाती है और बढ़िया भी मिल जाती है, लेकिन जब कोई काम आप खुद से करते हैं ना, तब उसका जो सुकून और खुशी है ना, वो अलग ही है। और गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस लेकर आती है, आपको पेशेंस सिखाती है एक्चुअली। आज आप सीड डालेंगे, 2-3 दिन तक कुछ नहीं होगा, फिर भी आप डेली आके उसे देखेंगे, फिर आपको थोड़े ही दिनों में जो है वहाँ पे एक छोटा सा पौधा दिखाई देगा, फिर वो पौधा ग्रो करेगा, फिर उसके ऊपर सब्जी या फल जो कुछ भी आना है वो आएगा। तो जो ये इतना लंबा प्रोसेस होता है ना, ये एक दिन में नहीं हो जाता, इसमें महीनों लग जाते हैं। और डेली आप वो छोटा छोटा सरप्राइज जो है ना, वो उस प्लांटर में आके देखते हैं, उससे जो खुशी होती है ना, वो एक अलग लेवल की है और उसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। और नेचर के जितना ज़्यादा आप करीब रहेंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में धैर्य लेकर आएंगे। मुझे गार्डनिंग बहुत ज़्यादा पसंद है, और ऐसा नहीं कि इसके लिए बड़ा सा गार्डन हो तभी आप कर सकते हैं। किचन की विंडो में भी आप अपना हर्ब गार्डन बना सकते हैं, छोटी सी बालकनी में भी शुरुआत कर सकते हैं। और कोई भी पौधा लगाना या सीड्स लगाना ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कुछ करना पड़ेगा। और जब तक आप कुछ चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे ना, और तब तक आप 1-2 बार फेल नहीं होंगे ना, तब तक आप सीखेंगे भी नहीं। लेकिन एक बार आपने कुछ काम किया, वो सही से नहीं हुआ, तो फिर हिम्मत हार के नहीं बैठना है। आप एटलीस्ट 3-4 बार तो उस चीज़ को ट्राई करो। अगर हाँ 3-4 बार के बाद भी सक्सेस नहीं मिलती है, तो फिर आपको एक अच्छी रिसर्च और कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, और उसके बाद फिर आप अच्छे से सारी नॉलेज लेके और फिर दोबारा से ट्राई करें, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने सीड्स लगाए हैं, अच्छे से प्लांट नहीं ग्रो करे हैं, लेकिन फिर भी मैं हर साल जो है वो सीड्स डालती हूँ, हर साल कुछ नया सीखती हूँ और हर साल कुछ नया इम्प्लीमेंट करती हूँ। तो धनिया मैंने लगा ही दिया था, और अभी यहाँ पे मैं मेथी लगा रही हूँ। पहले मैं मेथी ऐसे ही डाल देती थी, लेकिन अब जो है वो मैं मेथी को सोख करके डालती हूँ, इससे जो जर्मिनेशन है ना वो जल्दी हो जाता है। और हमेशा आप उस टाइम पे अपने सीड्स लगाएं जब आपको ये लग रहा हो कि अगले आने वाले 3-4 दिन जो हैं वो थोड़े से गर्म होने वाले हैं। जैसे कि यहाँ यूके में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वो एक सर्टेन वीक ढूंढना पड़ता है कि कब हम जो है इन सीड्स को लगाएं। अब आगे आने वाला जो 1 हफ्ता है वो अच्छा खासा गर्म रहने वाला है, सो होपफुली मेरे जो सीड्स हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो जाएंगे।
प्रसाद वाले खीरे से खा लो। प्रसाद वाले खीरे से खा लो, थोड़ी सी बच्चे लोग। ये रेडी पाउच वाली जो कॉफ़ी है ना, ये तो मेंशन करता है कि 1 कप इसमें बनेगी, पर हम दोनों की बन जाती है इसमें। और ये ना बॉक्स था, और ये अद्वी लेके आई थी विकास के लिए। मैं तो इंडिया में थी, विकास का बर्थडे था 19 मई का, तो अद्वी गई थी आकांक्षा के साथ, और वो पूरा ना एक गिफ्ट हैम्पर टाइप बना के लेके आई थी पापा के लिए, अपने पापा के लिए। क्या क्या था, कॉफ़ी, पीनट्स, कुकीज़ और ये वाले मग। पहले वो एक ले रही थी, फिर उसे ध्यान आया मम्मा पापा साथ ही चाय पीते हैं, तो इसलिए फिर वो 2 मग लेके आई। बहुत ही प्रिटी सा कलर है, कैमरा में ब्लूइश आ रहा है, बट ये बिल्कुल लाइट सेज ग्रीन जो होता है ना, ये वो वाला है। और क्या लाई थी? पेन। हाँ, पेन लेके आई थी, ऐसे ना छोटी छोटी चीज़ें करके, और वो लेके आई थी। और फिर इन लोगों ने शाम को पिज़्ज़ा बेक करा था, तो ऐसे इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। तो ये कॉफ़ी अभी भी चल रही है। Gonna have it. साथ बैठ के हमने कॉफ़ी पी और थोड़ी बहुत गपशप लड़ाई। इसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना यूट्यूब से रिलेटेड काम किया, और अभी जो है मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। लंच जो है वो आज बहुत ही सिंपल सा बनने वाला है। पहले मैं सोच रही थी कि वेजिटेबल वाली जो तहरी होती है वही बना लूँगी, लेकिन फिर ध्यान आया कि छोले उबले हुए रखे थे, तो मैं कहा चलो आज छोले वाला पुलाव बना लेती हूँ। और ट्रैक पे आते आते टाइम लग ही जाता है। मैं हमेशा वीकेंड पे अपनी मसालेदानी वगैरह ना सब रीफिल करके रखती हूँ, लेकिन इस बार नहीं हो पाया था। अब जैसे ही बनाने लगी तो चीज़ें इसके अंदर ख़त्म हो रही थी, तो साथ साथ मैंने इसको रीफिल भी किया। और कुछ एक चीज़ें ऐसी थी जो मुझे पैकेट में से भी रीफिल करनी थी, तो वो काम भी फिर मेरा साथ साथ चल ही रहा था। और आज के दिन मैंने कुछ मील प्रेप भी करी थी, लेकिन आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इस वजह से मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन अगली वीडियो में आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो चलिए छोले पुलाव की तरफ आ जाते हैं। ऑयल डाल के उसमें मैंने जीरा क्रैकल किया है। इसके बाद बारीक कटी हुई मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हल्का सा हम यहाँ पे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा हम डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो पुलाव का जो रंग है ना वो अच्छा नहीं आता है। अब यहाँ पे जो है मैंने हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, साथ ही जो है इसमें मैंने ऐड करा है थोड़ा सा धनिया पाउडर। इसके बाद मैं इसमें बिरयानी मसाला जो है वो ऐड कर रही हूँ, और ये मैंने अभी के अभी फ्रेश बनाया था, लेकिन मेरे पास बाकी के मसाले थोड़े से कम थे, तो कुछ 2 टेबल स्पून के करीब ही ये बन पाया था। तो इसकी रेसिपी भी आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके बाद मैंने जिंजर और गार्लिक अलग अलग, मेरे पास ये फ्रोज़न क्यूब थी, खुद से ही बनाती हूँ, वो ऐड कर दी है, और साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया है। एक्चुअली ब्लेंडर जार जिसके अंदर मसाला बनाया था ना, वही मैंने रिंस करके डाल दिया था। साथ ही थोड़ी सी कश्मीरी रेड चिली नहीं है, एक्चुअली ये पेपरिका पाउडर है, तो वो मैंने इसके अंदर ऐड करा है। इससे रंग भी बहुत अच्छा आ जाता है। और इसके बाद सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालने से ना आपके जो सूखे मसाले होते हैं वो जलते नहीं हैं, उनकी खुशबू भी अच्छी आती है और उनका टेस्ट भी बरकरार रहता है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाती हैं। इसके बाद जिंजर गार्लिक जो है ना उसको थोड़ा सा गलाने के लिए और मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड करा। फिर जब मसाले ने बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया, उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर छोले शामिल कर दिए हैं। 1 कप के करीब होंगे ये उबले हुए छोले, और सॉल्ट के साथ उबाल रखे थे। तो यहाँ पे मैंने अब पानी ऐड कर दिया है 1.25 कप के करीब, और 1 कप जो है वो मैंने बासमती राइस अच्छे से धो के और सोक करके रख दिए थे।
सॉल्ट ऐड कर दें आप अपने टेस्ट के हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना है कि छोले जो हैं वो ऑलरेडी सॉल्टेड हैं, बट अगर आपने फीके छोले बॉयल करे हैं तो फिर उस हिसाब से आप नमक ऐड कर दें। और जब पानी में बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए ना, उसके बाद आप इसके अंदर सोक किए हुए राइस ऐड करें और मेक श्योर करें कि आपके राइस जो हैं वो 20 से 25 मिनट भीगे हुए ज़रूर हों। तभी जो आपका पुलाव है ना उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी और एक एक ग्रेन जो है वो सेपरेट रहेगा इसका। और फिर हल्के हाथ से आप इसको मिक्स कर दें। अभी हम प्रेशर कुकर की लिड नहीं लगाएंगे, अभी इसके अंदर हम फिर से बॉयल आने देंगे। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको हरा धनिया पसंद है ना तो आप हरा धनिया भी इस पॉइंट पे इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस मुझे मेथी का ना ये इस पुलाव में, चने के पुलाव में बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस भी और टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगता है। तो अगर आपने कभी नहीं ऐड किया ना तो एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब जो है बॉयल इस तरीके से हमें इसके अंदर लगाना है कि बिल्कुल थिक थिक से बबल्स जो है ना वो ऊपर आने लगे और राइस जो है ना वो आपको लगने लगे कि हल्का हल्का गलना शुरू हो गया है। और अब इस पॉइंट पे आपको प्रेशर कुकर की लिड लगा देनी है और हमें विसल नहीं लगवानी है इसके अंदर। तो हमारा छोले पुलाव या छोले वाली तहारी तो तैयार है। विसल नहीं लगानी होती है इसमें, बस जैसी प्रेशर एकदम से हाई हो ना तभी आप फ्लेम ऑफ कर दें। बिल्कुल खिला खिला पुलाव बनता है। अच्छा, पिछले 2 बार से ऐसा हो रहा है कि इंडियन स्टोर जा रहे हैं और वहाँ पे वो कश्मीरी चिली पाउडर या देगी मिर्च का पैकेट नहीं मिल रहा है और मेरा एवरीडे कुकिंग में वो यूज़ होता है। तो जब मैं शुरू में आई थी ना यहाँ यूके, तो तब इतना ज़्यादा पता नहीं था कि इंडियन स्पाइसेस कहाँ मिलेंगे। तो अब ना मैं टेस्को से पेपरिका पाउडर लेकर आती थी और उसका रंग बड़ा अच्छा आता था और टेस्ट भी इसका ऐसा नहीं है कि बहुत तीखा है, कुछ भी माइल्ड सा फ्लेवर है। तो बिल्कुल वैसे ही ना जैसे कश्मीरी चिली का होता है। तो फिर इस बार ना मॉरिसन पे ये बड़ा पैकेट आया हुआ था। अभी तो मुझे लग रहा है इंडियन शॉप गए हुए बहुत टाइम हो गया है। पता नहीं, शायद होली के आसपास ही गए थे क्या, उसके बाद से गए ही नहीं है। अरहर की दाल भी ख़त्म हो रही है, तो देखते हैं जब भी जाएं क्या पता अब आ गया हो। बट हाँ, उससे पहले 2 बार जब भी हम गए तो नहीं था। तो फिर ये मुझे मिला मॉरिसन पे, बड़ा पैकेट था रीज़नेबल प्राइस का, तो फिर मैं ये ले आई थी। मैं कहा चलो इसे यूज़ कर लेंगे। तो अच्छा है इसका भी रिज़ल्ट। तो ये मेरा पूरा जार जो है ये खाली ही हो रहा था, तो अब इसमें फिल कर देती हूँ इसको। और पता है एक कोइंसिडेंस, ये देखो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, पेपरिका, लाल शिमला मिर्च। तो वही मैंने इसके अंदर डाला है। जब मैंने ये वाले लेबल्स लिए थे ना, इंडिया से ही लिए थे अमेज़ोन से, तो उसमें कहीं भी कश्मीरी चिली या कुछ इस तरह का ना कोई भी वो नहीं था। और डिफ्रेंशिएट मुझे करना था क्योंकि एक रेड चिली पाउडर भी मैं रखती हूँ कभी कभार थोड़ा बहुत तीखापन ऐड करने के लिए। तो कुछ भी देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च का लेबल नहीं था, ये वाला था, तो ये मैंने लगा दिया था और इसमें मैं ऐड करती थी कश्मीरी चिली। बट इस बार देखो इस लेबल की ही चीज़ मुझे मिल गई है। और हाँ, ये फ़नल ये बहुत काम करती है, कहीं कुछ मैस नहीं होता है। ये आपकी किचन में होनी बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत डिले कर दिया इसको लेने में, बट आई थिंक अब तो मैं पिछले 2 साल से इसको यूज़ कर ही रही हूँ। मस्त चीज़ है ये। तो चलिए अपना छोले पुलाव अब चेक कर लेते हैं। प्रेशर मैंने इसका खुद से ही डाउन होने दिया है और बहुत ही फ्लफ़ी सा हमारा यहाँ पे पुलाव बनके तैयार है। एक एक जो राइस है ना वो इसका बिल्कुल अलग रहता है, वो मशी से नहीं बनता है, खिला खिला पुलाव आपका तैयार होता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रेशर कुकर में बिल्कुल हर चीज़ की खिचड़ी ही बन जाती है। आप चाहें तो पुलाव भी बहुत अच्छा बना सकते हैं। बस यही है कि कुछ एक टिप्स आपको याद रखनी पड़ती हैं। पानी का जो मेजरमेंट है वो आपको सही रखना पड़ता
जाता है। अब पुलाव है, इसके साथ में जो है मैंने रायता बना दिया था मिंट का और भुने जीरे वाला, बहुत टेस्टी लगता है। वैसे बूंदी का भी अच्छा लगता है इसके साथ रायता, लेकिन बूंदी ख़त्म हो रही थी और मुझे बनानी है जल्दी ही। साथ में मैंने खीरा भी कट कर दिया था। गर्मी सी हो रही है ना, तो साथ में जब ये फ्रेश सी सैलड मिलती है बड़ा मज़ा आता है। तो बस अब घी डाल के इसको सर्व करें और बहुत ही टेस्टी सा हमारा लंच है तैयार। और इसी के साथ आ गए आज की वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.